नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम गुण निरूपण प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियो तक हमने द्रव पदार्थ निरूपण जो 7 पदार्थ हैं उनके बारे में जाना था, और जो 9 द्रव्य हैं पृथिवी, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इनके बारे में जाना था। और अब जो अगला प्रकरण है हमारा वह है गुण निरूपण। और गुण में हम रूप के बारे में आज जो सबसे पहला गुण है रूप। रूप रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, बुद्धि, शब्द, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये जो 24 गुण हैं इनमें से सबसे प्रथम गुण जो है वह है रूप। तो इस आदि गुण के बारे में जानेंगे हम। रूप के विषय में अन्नम भट्ट लिखते हैं, चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्रभेदात् सप्तविधम। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्यां सप्तविधम। अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो, मात्र चक्षु नामक इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाला जो गुण है वह रूप कहलाता है। यह रूप शुक्ल सफ़ेद, नील नीला, पीत पीला, रक्त लाल, हरित हरा, कपिश भूरा या इसे कपिशी कह सकते हैं, और चित्र भेद से 7 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी जल और तेज में यह रूप नामक गुण रहता है। तत्र पृथिव्याम, वहाँ पर पृथ्वी पर 7 प्रकार का होता है, और जल में अभास्वर शुक्ल होता है और तेज में भास्वर शुक्ल होता है। ये भास्वर और अभास्वर का अर्थ आप चमक से भी ले सकते हैं, ठीक है, या शुद्ध से भी ले सकते हैं। देखिए, कपिश का मतलब थोड़ा भूरा होता है, चित्र का मतलब अनेक रूप का मिलन जिसमें होता है उसे कहते हैं। तो ये इस प्रकार से ये 7 संख्या में ये जो 7 हैं वही रंग बताए गए हैं, क्योंकि किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को देखना होता है तो उसके लिए उसका रूप आवश्यक होता है। तो वह रूप में कब दिखाई देगा? जब उसमें किसी प्रकार का कोई रंग होगा, तो इन्हीं रंगों से वह रूप दिखाई देता है। तो यह जो भास्वर है इसको आप शुक्ल भी रूप कह सकते हैं। अभास्वर और भास्वर से मतलब सिर्फ चमक से ही अर्थ है। तो वह श्वेतता जिसमें चमक हो वह भास्वर कहलाएगी, और वह श्वेत जिसमें चमक नहीं हो वह अभास्वर कहलाएगा। तो इसका एक बार अर्थ भी देख लेते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। केवल चक्षु इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रूप कहते हैं। वह रूप शुक्ल यानी सफ़ेद, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, भूरा और चित्र यानी रंग बिरंग के भेद से 7 प्रकार का है। रूप पृथ्वी में रहता है, जल में रहता है और तेज में रहता है। तेज का मतलब है प्रकाश, दीप्ति, चमक, या जिसे आप अग्नि कहते हैं, अग्नि नामक महाभूत में। इन तीनों में ही रहता है। इन 3 के अतिरिक्त वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इनमें किसी में भी कोई भी रूप नहीं रहता है। ये सब कैसे हैं? रूप से रहित हैं। उसमें भी पृथ्वी में तो 7 प्रकार के रूप रहते हैं। जल में तो अभास्वर शुक्ल रहता है और तेज में भास्वर शुक्ल रहता है। अब जो हमने इसका लक्षण किया है, चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, उसमें कह रहे हैं कि इसमें मात्र पद क्यों दिया आपने? आप इतना ही लक्षण कर देते, चक्षुर ग्राह्यो गुणो रूपम, कि जिसे चक्षु से ग्रहण किया जाता है वही रूप है, मात्र शब्द देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो कहा कि यदि हम मात्र पद नहीं देते तो संख्या आदि में इसकी अतिव्याप्ति होती। कि ये कैसे? कि देखिए, किसी भी चीज़ का संयोग है, संख्या है, उनको आप आँखों से देख सकते हैं, संख्या को आँखों से देख सकते हैं ना। कोई भी वस्तु है, वो 1 रखी है अथवा 2 रखी है अथवा 3 रखी है, तो उसे आप देख सकते हैं।
बोले हाँ, आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा उसको आप स्पर्श से भी अनुभूत कर सकते हैं, हाथ से छूकर भी देख सकते हैं कोई संख्या एक है अथवा दो है अथवा तीन है अथवा असंख्य है। तो मात्र चक्षु से ग्राह्य नहीं है ना वो, वह उसके अतिरिक्त स्पर्श से भी ग्राह्य है। तो अगर मात्र पद नहीं देते तो संख्या आदि में उसका अध्याहार होने लगता अथवा लक्षण की अतिव्याप्ति होने लगती। तो लक्षण की अतिव्याप्ति संख्या आदि में नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर चक्षुर मात्र इस शब्द का प्रयोग किया गया है, मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कहा कि ठीक है कि आपने यहाँ पे गुण क्यों लिखा है, गुण पद मत देते, मात्र शब्द कहने से ही यदि संख्या आदि से अतिव्याप्ति हो जाती है तो यहाँ पर गुण पद क्यों लिखा। आप संशय ना कीजिएगा, क्योंकि यह इनकी एक तकनीक है पढ़ाने की या किसी भी बात को कहने की, कि हर एक पद क्यों दिया है उसका एक कारण है ही इनके पास। बिना कारण के या अकारण इन्होंने कोई भी पद यहाँ पर प्रयोग नहीं किए हैं। तो चक्षुर मात्र ग्राह्यो रूपम, जो मात्र चक्षु से ग्रहण किया जाता है उसे ही रूप कहते हैं। आप यही लक्षण कर देते। वो कहा अगर ऐसा लक्षण करते तो रूपत्व जो जाति है उसमें लक्षण जाने लगता। अब ये रूपत्व जाति क्या होती है, देखिए हमने जाति नामक एक पदार्थ पढ़ा था। जो हमने 7 पदार्थ पढ़े थे उनमें जाति नामक एक पदार्थ भी पढ़ा था। 7 पदार्थ कौन कौन से हैं, हम एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इसमें जो हमने सामान्य नामक पदार्थ पढ़ा है वह ही जाति कहलाता है। और हमने ये बात भी की थी कि जितने भी संसार में एक भी तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनमें वह जाति रहती है। जैसे पुरुष में पुरुषत्व जाति, स्त्री में स्त्रीत्व जाति, पशु में पशुत्व जाति, गौ में गोत्व जाति, और इसी जो संख्या में अनेक है उन्हीं में जाति रहती है। एक की कोई जाति नहीं होती है, अनेक की ही जाति होती है। तो इसी प्रकार से एक रूप होता है, रूप नामक एक गुण है, तो गुण में भी उसकी जाति गुणत्व जाति रहती है, और उसका भी एक विशेष गुण रूप नामक, उसमें भी उसकी रूपत्व जाति रहती है। तो यदि हम उसमें गुण पद नहीं लिखेंगे तो रूपत्व जाति का ग्रहण होने लगेगा। कि ऐसा क्यों, क्या आंखों से ही रूपत्व जाति ग्रहण की जाती है। बोले हाँ, आंखों से ही रूपत्व जाति ग्रहण होती है। ये नियम है, यो गुणो यद इंद्रिय ग्राह्य तद निष्ठ जाति तद इंद्रिय ग्राह्यति, कि जो रूप या जो गुण जिस इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है उसमें रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय से ग्रहण की जाती है। उदाहरण के लिए हमने पढ़ा था कि जो गंध होती है वह घ्राण इंद्रिय से ग्रहण की जाती है। ठीक है, ये हमने देखा था, क्योंकि पृथ्वी को गंधवती बताया और उसे ग्रहण करने वाला घ्राण बताया था। तो उसमें रहने वाली, गंध में रहने वाली जो गंधत्व जाति है वह भी घ्राण नामक इंद्रिय से ही ग्रहण की जाएगी। तो जिस इंद्रिय, जो गुण है जिस इंद्रिय से ग्रहण किया जाएगा उसी इंद्रिय से उस गुण में रहने वाली जाति भी ग्रहण की जाएगी। इसीलिए यहाँ पर गुण पद दिया, ताकि रूपत्व जाति का इसमें अध्याहार नहीं हो। लक्षण अगर रूप का किया जा रहा है तो उसमें रूप का ही ग्रहण होना चाहिए। तो गुण पद का अध्याहार रूपत्व जाति से अतिव्याप्ति रोकने के लिए, और मात्र शब्द का अध्याहार यहाँ पर संख्या आदि में अतिव्याप्ति रोकने के लिए किया गया है। इसी में एक नियम और है, यो गुणो यद येन इंद्रियेण ग्राह्य तद्गता जाति तद अभावश्च तेनैव इंद्रियेण ग्राह्यो भवति। एक नियम और इसी में और जोड़ते हुए कहा कि जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य होता है, यो गुणो जो गुण येन यानी जिस इंद्रियण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तदगता उसमें रहने वाली जाति, तद अभावश्च और उस चीज का अभाव भी, तेनेव इंद्रियेण उसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। हमने अभी अभी इसके बारे में तो बात कर ली कि उसकी जाति तो उसी से ग्रहण की जाएगी, लेकिन उसका अभाव भी उसी से ग्रहण किया जाएगा। मान लीजिए किसी भी सफ़ेद रंग का एक कपड़ा है, उसको हमने चक्षुर इंद्रिय से देखा, यानी उसके रूप को, उसके आकार को हमने चक्षु इंद्रिय से देखा। तो जब वह उसमें रंग परिवर्तन कर दिया जाएगा तो वह क्या हो गया,
उस सफ़ेद रंग का वहाँ पर अभाव है हो गया। तो उसका अभाव भी हम किस इंद्रिय से देखेंगे? चक्षु इंद्रिय से ही ग्रहण करेंगे। तो और अगर उसको स्पर्श करके देखेंगे तो वह मुलायम था, कोई चीज़ कठोर हो जाएगी तो वह स्पर्श इंद्रिय से ही उसका परिवर्तित रूप या पहले वाले का जो अभाव है वह भी उसी इंद्रिय से ग्रहण किया जाएगा। तो यह एक नियम है और इनका हमें ध्यान रखना है। कब ध्यान रखना है? जब हम व्याख्या करेंगे तो इन सब के बारे में वहाँ पर लिखेंगे ही। यदि आपको यह नियम याद हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। नियम याद नहीं होता है संस्कृत में लिखा हुआ तो आप इसे अपने भाषा में, हिंदी भाषा में भी लिख सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को समाहित करते हुए यदि आप अपनी व्याख्या लिखेंगे तो वह व्याख्या अधिक प्रभावशाली बनेगी। तो गुण निरूपण में रूप के निरूपण में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले नए गुण के साथ में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।